शाबाश टीम पाकिस्तान। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान की शानदार फतह, श्रीलंका को इनिंग्स और 222 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज भी 2-0 से पाकिस्तान के नाम। नुमान अली की तबाहकुन बॉलिंग, 7 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। शानदार डबल सेंचुरी स्कोर करते पर अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच करार पाए। आगा सलमान मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। टेस्ट सीरीज 2-0 से पाकिस्तान के नाम रही। नुमान अली की तबाहकुन बॉलिंग, 7 विकेटें हासिल की गई। नुमान अली की जानिब से नसीम शाह ने भी 3 विकेटें हासिल की। इस तरह पाकिस्तानी शाहीनों की शानदार कारकर्दगी रही। शानदार डबल सेंचुरी स्कोर करने पर अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं और आगा सलमान मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। इस तरह से बहुत से एहसास अपने नाम किए हैं। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान की शानदार फतह। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी हॉकी टीम को भारत जाने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान हॉकी टीम भारत में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 3 से 12 अगस्त तक चेन्नई में खेली जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी हॉकी टीम को भारत जाने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान हॉकी टीम भारत में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 3 से 12 अगस्त तक चेन्नई में खेली जाएगी। ऑपोजिशन को हर वक्त चोर और डाकू कहा जाए तो यही हालात होते हैं जो आज हैं। मैं तुम नहीं, हम बनकर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक मकामी लोगों का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में CPEC के तमाम मंसूबों को रोका गया। एक इम्प्रेशन था, एक तासुर ये बढ़ रहा था कि गवादर पोर्ट एक मखसूस तबके का मंसूबा है। इसका बलूचिस्तान के अवाम से या गवादर के अवाम से ख़ुसूसी तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर बिजली नहीं थी और वो बिजली का मंसूबा जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत में वो उसकी बुनियाद रखी गई। पिछले दौरे हुकूमत में 4 सालों में सिर्फ 23 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन ईरान से गवादर आनी थी, उसको न लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी इस मंसूबे को इस 6-8 महीनों में मुकम्मल किया। आज 100 मेगावाट बिजली गवादर में आज लोगों के घरों में वो आज लोग अपना कमरे, अपने किचन, सब उनके लिए बिजली उनके लिए मुहैया है। दूसरी जानिब सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। फौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। मुल्क और अफवाज के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद गिलज़ई। फौज को बदनाम करने या इसके खिलाफ नफरत फैलाने पर 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। I move the bill to further amend the Pakistan Army Act 1952. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is stand passed. चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने तरमीमी बिल पेश किया। बिल के मतन के मुताबिक सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाख्तियार अफसर की इजाज़त से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। तरमीमी बिल में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। बिल के मुताबिक इस कानून के मतहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सजा होगी। बिल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्वस शख्स जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो, इसके खिलाफ कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत होगी। आर्मी एक्ट में तरमीम शामिल ना करने पर रजा रबानी और ताहिर बजिंजो ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटे खातिन से मुताल्लिक रिमार्क्स पर माफ़ी मांगने से साफ इनकार। सेनेट इजलास में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI वाले पहले अपने लीडर के रिमार्क्स की माफ़ी तो मांगे,
तो फिर मैं भी माफ़ी मांग लूँगा। मैंने ख़वातीन के लिए तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अगर ये उस चीज को ड्रैग करके जेंडर स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं तो ये इनकी चॉइस है। मैंने ख्वातीन के मतलब कोई रिमार्क नहीं दिया था। वहां पे मर्द हजरात भी बैठे हुए थे, जो मजमूई वहां पे प्रेजेंस थी उसके मतलब ये रिमार्क्स थे। इनको जेंडर स्पेसिफिक गलत बनाया जा रहा है। अगर ये चाहते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक बनाया जाए तो मेरी ऑफर ये है कि ये माजरत करें अपने लीडर के बिहाफ के, जो मरियम नवाज के मतलब इन्होंने रिमार्क किए थे, मैं माजरत कर लेता। निगरान वज़ीर आला पंजाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज काफ़ी डिटेल सेशन हुआ है, सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारी थी वहाँ पे, और हमारा यही कोशिश है कि लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा ये कि बारिश जैसे आपने कहा कि वो भी आनी है तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। साथ साथ जुलूस चल रहे होंगे, सड़कें ब्लॉक होंगी, साथ बारिश हो रही होगी, रूट पे क्लियर करना है। सड़क पानी ज़्यादा हुआ तो जुलूस लेट होंगे, तो उसने कहा कि वो भी आनी है तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। साथ साथ जुलूस चल रहे होंगे, सड़कें ब्लॉक होंगी, साथ बारिश हो रही होगी, रूट पे क्लियर करना है। सड़क पानी ज़्यादा हुआ तो जुलूस लेट होंगे, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन की है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे। बाकी सर ये बड़ी वो शायद बात है कि आप अस्पतालों की तरफ बड़ी तवज्जो कर रहे हैं, आप हर शोबे को रिस्क अलाउंस दे रहे हैं, ये पुलिस में भी है और दीगर जो महकमे उसमें भी है। ये बताइए जो पैरा मेडिकल स्टाफ है अस्पतालों में जो काम करता है, सबसे पहले फर्स्ट एड ये देते हैं, सबसे पहले पेशेंट को डील ये करते हैं, तो सबसे ज्यादा रिस्क में तो पैरा मेडिकल स्टाफ होता है अस्पतालों का, तो उसके लिए सर ये रिस्क अलाउंस क्यों? अभी तो सबके लिए तनख्वाहें बढ़ गई हैं, सब कुछ। आप मोहसिन नकवी से मोहसिन इंसानियत बन गए हैं, क्योंकि आप अस्पतालों में भी जा रहे हैं, कोई ऐसा वाक्य हो रहा है, सैलाब आ रहा है, पानी आ रहा है, उधर चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त अस्पतालों के अंदर नर्सिस कैडर की शदीद कमी है। 16,000 नर्सिस आज 550 की अप्रूवल दी है। चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आज आपने एक मीटिंग चेयर की है और उसमें 8, 9, 10 को ड्रोन कैमरों पर पाबंदी लगी। डीजी खान और रावलपिंडी में थ्रेट अलर्ट्स आए हैं, आपको भी थ्रेट अलर्ट है, इस हवाले से क्या प्लान किया है? ड्रोन्स के मेरी मीडिया वालों से, सारे भाइयों से रिक्वेस्ट होगी कि उसको यूज़ ना करें, बिकॉज उसके ज़रिए बहुत खदशा है कि दहशतगर्दी हो सकती है, और वो एक पॉसिबिलिटी, इसलिए हमने सारों पे पाबंदी लगाई है कि वो ना इस्तेमाल करें। दूसरा थ्रेट्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह ताला फुली। हॉस्पिटल में मशीनें खराब है, RFS की मशीन खराब है, और दूसरा जना हॉस्पिटल PH में वहाँ पे पार्किंग जो लोग पार्किंग को दी गई है, लेकिन वो कब्जा है, कोई भी नोटिफिकेशन अभी कर रहे हैं, चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, बहुत चीज़ें खराब है। आपने इसलिए किया कि 30 की 10 किए जाए, अभी भी वो 30 सॉर्ट आउट कर रहे हैं, यकीन करें, आप यकीन करें। नहीं देखिए मेरी बात सुन, जब लाहौर पार्किंग कंपनी आ रही है तो रेट फर्क हो रहा है। बिल्कुल उससे पहले ओवर चार्ज कर रहे थे, और जो ठेकेदार था उसको 10 का रेट है, वो 30 चार्ज कर रहा था लाहौर पर। मैं जवाब दूंगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच यकम अगस्त को समाअत करेगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच यकम अगस्त को समाअत करेगा।